भैया आज मंत्र शक्ति के बारे में आप बताएं। मंत्र शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? आप देखो, हर मंत्र में किसी न किसी प्रकार का बीज होता है। उनको वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आप सब लोग हमारे साथ जब एस्ट्रल ट्रैवल जाते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाली ऊर्जा का नाम है। ये जितने भी मंत्र थे जो पर्टिकुलर यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे थे, पर्टिकुलर लोक से कनेक्ट हो रहे थे, उन सबको नाम दिया गया बीज मंत्र। उस स्तुति मंत्र अगर पहले से शक्ति जागृत है तो आपको ऊर्जा मिलेगी। जब संतों ने बीज मंत्र के माध्यम से शक्ति प्रकट की, स्तुति के माध्यम से उसे जागृत किया और वचन के माध्यम से उन्होंने उस शक्ति का अपने शरीर के अपने तप के माध्यम से उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, उसको बोलते हैं तामसिक मंत्र। तो ऐसे जो मंत्र हैं जो बहुत जल्दी काम करें उनको क्या बोलते हैं? शाबर मंत्र। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। आप किसी भी तरीके से उस देव शक्ति से या फिर उस लोक से तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं ऑन द स्पॉट। आप उस व्यक्ति से कभी भी नहीं जीत सकते जिसके पास मंत्र जागृत मंत्र है। मंत्रों को इजाद कैसे किया गया, बनाया कैसे गया, पहले हम ये सोचते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जुग जुग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और आप सभी का फिर से आशा पाठशाला में स्वागत है। वेलकम टू आशा। तो आज क्या डिस्कस करना चाहते हो, पूछिए। जय सिया राम भैया। भैया आज मंत्र शक्ति के बारे में आप बताएं। मंत्र शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? और जो मंत्र के प्रकार बताए जाते हैं तो वो जो मंत्र के प्रकार होते हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा बनाते हैं? अलग अलग तरीके के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। और कोई? जय श्री राम भैया। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक ही मंत्र हर किसी के लिए अलग अलग रूप से कार्य करता है? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल। और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? जय सिया राम भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ मंत्र को जागृत कैसे करते हैं? जागृत कैसे करते हैं, ठीक है। और भी कोई पूछना चाहता है कुछ? जय सिया राम भैया। भैया मुझे आपसे ये पूछना है कि जो मंत्र है वो कैसे हमारी डायमेंशंस बढ़ाने में काम करता है? ठीक है, डायमेंशन कैसे बढ़े, ठीक है। भैया मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो मंत्र शक्ति होती है वो कैसे चीज़ों को हमारी तरफ आकर्षित करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, करती भी है या नहीं, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ पे ही काम करता है मंत्र, इस तरीके से। और भी कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? जय सिया राम भैया, मेरा एक सवाल है कि अगर कोई बार बार अपना मंत्र चेंज करे तो उसका इफेक्ट क्या आता है? बार बार मंत्र चेंज करना। जय सिया राम भैया, और मंत्रों के चरण और चरण की ऊर्जा का डिफरेंस बता दीजिए। मंत्रों के चरण और उनकी ऊर्जा। अच्छा, मंत्रों के चरण और उनकी ऊर्जा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो शुरू करें। तो इन सभी सवालों का जवाब हम सबसे पहले मंत्र से शुरू करते हैं, ठीक है। मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? मंत्र कहाँ से पैदा हुआ, सबसे पहले वो सुनते हैं। देखिए, मंत्र को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मंत्र क्या है? वाइब्रेशन, या फिर मैं उसे बोल दूं साउंड। साउंड विच होल्ड सम frequency, a sound which holds some frequency is called a mantra. तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम मंत्र बोलते हैं और उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और हमने यही सुना है, ठीक है। तो मंत्रों को इजाद कैसे किया गया, बनाया कैसे गया, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, ये जो साउंड वाइब्रेशन है, ये पूरे कॉस्मोस में है, ये पूरे कॉस्मोस में है। हमने हमेशा सुना है कि हमारे यूनिवर्स की साउंड क्या है? ओम, ठीक है। ओम साउंड है। तो इसका मतलब एक यूनिवर्सल साउंड के साथ अगर हम चलें तो हमें यूनिवर्सल एनर्जी मिलेगी।
तो अगर आपको यूनिवर्सल एनर्जी चाहिए तो आपको किसका जाप करना चाहिए? ओम का। ठीक है, ये हो गई यूनिवर्सल एनर्जी। अब आते हैं मंत्रों पर। ये जो स्पेसिफिक मंत्र जो आज के समय जागृत है, संतों ने ध्यान के माध्यम से, ठीक है, जब पहले कोई मंत्र नहीं होता था तो यूनिवर्सल कॉस्मोस एनर्जी, ये मतलब कह लीजिए ओम बीज मंत्र से या फिर अपने ध्यान की शक्ति से, दोनों से वो परालौकिक जगत में देखते थे। तो उन्होंने देखा कि जब वो एक लोक से दूसरे लोक जाते थे या एक रेलम से दूसरे रेलम में एंटर करते थे अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो जब जब वहां पर जाते तो वहां की एक अलग वाइब्रेशन होती। जब जब वो वहां पर गए तो वहां की कुछ ना कुछ एक अलग वाइब्रेशन थी। तो जब वो वहां से वापस आते तो उनको वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगती। ठीक है, उनको वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगती। जैसे कि आप सब लोग हमारे साथ जब एस्ट्रल ट्रैवल जाते हैं तो हम जब सूर्यलोक जाते हैं तो वहाँ की अलग रिदम रहती है। जब हम चंद्रलोक जाते तो वहाँ पर अलग रिदम रहती है। उसी प्रकार से जब संत महात्मा ऐसे ग्रहों पर गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सी वाइब्रेशन वहाँ पर अलग अलग है। उन्होंने उसी की मिलती जुलती वाइब्रेशन को अपने तत्व में जागृत किया। पहले वहां से सुना और उसी को ही दोबारा रिवाइज करना शुरू कर दिया। मतलब संतों ने ये देखा कि अगर मेरे दांतों में समस्या है तो जब मैं सूर्य लोक गया था, जो मेरे को ऊर्जा मिली थी वो बहुत अच्छी थी मेरे दांतों के लिए। तो उन्होंने वो वाइब्रेशन मैच की तो डायरेक्ट वो सूर्य लोक से कनेक्ट हुए और उसी वाइब्रेशन को उन्होंने मंत्रों के साथ जागृत कर दिया। अच्छा, वाइब्रेशन कैसे? आप देखो, हर मंत्र में किसी न किसी प्रकार का बीज होता है। ठीक है, मंत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने साउंड फ्रीक्वेंसी को बीज तत्वों से जोड़कर मंत्र बना दिए और उन्होंने कहा कि अगर आप इसको रिसाइट करते हैं तो आप पर्टिकुलरली उस रेलम से जुड़ जाएंगे जहां की ये ऊर्जा है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर बीज मंत्र का जप करोगे तो आप उस पर्टिकुलर लोक से जुड़ जाओगे। ये संतों का कहना था। ये जब इस तरीके के मंत्र जागृत किए गए तो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई और इस तरीके से अलग अलग मंत्र बने। ये जितने भी मंत्र थे जो पर्टिकुलर यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे थे, पर्टिकुलर लोक से कनेक्ट हो रहे थे, उन सबको नाम दिया गया बीज मंत्र। क्या नाम दिया गया? बीज मंत्र। ठीक है, इसीलिए हम नोट करते हैं कि हर देवी देवता का एक पर्टिकुलर बीज मंत्र होता है। वो उस पर्टिकुलर बीज मंत्र मतलब वो उस देवता के क्षेत्र की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। ठीक है, तो अगर आप वही फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट करते हैं तो एक एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है और फिर आपको ऊपर वही ऊर्जा आने लगती है। होता कैसे है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी आपको समझ आई, ये होते हैं बीज मंत्र। सबसे पहले बीज मंत्र ही आए। सबसे पहले को क्या है? बीज मंत्र। मंत्र आप ये समझ लीजिए कि मंत्र मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से बनी हुई ऊर्जा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मंत्र एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाली ऊर्जा का नाम है। मंत्र के माध्यम से आप दूसरे लोगों की ऊर्जा अपने पास बुला सकते हैं या इस लोक की ऊर्जा वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्या ये बात सत्य है?
क्या मैं बोल सकता हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली उस लोक की ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं वाइब्रेशन के माध्यम से मिली है, तो एनर्जी एक्सचेंज मैं बोल सकता हूँ। तो मंत्र मतलब एनर्जी एक्सचेंज। तो सबसे पहले मंत्रों का इजाद किया गया बीज मंत्र के माध्यम से, और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। अब क्या है, बीज मंत्र किसको मिलता है, उसके पीछे बड़ी साइंस है, ठीक है। बीज मंत्र किसको मिलता है, उसके पीछे बड़ी साइंस है। बीज मंत्र पाने के लिए आपको वहां का नागरिक होना चाहिए। आप ये बात समझिए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखे कि जब भी आप किसी आजकल क्लब में ज्वाइन करते हैं तो आपको रेफरेंस मिलता है, अगर कोई रेफरेंस से आपको जुड़वा दे तो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज नहीं। उसी प्रकार से जब एक लोक से आप ऊर्जा अपने पास लेकर आना चाहते तो आपको वहां का एक्सेस होना चाहिए। मतलब या तो आपका सूक्ष्म शरीर वहां गया हो, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो आप तक उस ऊर्जा को पहुंचा दे, तभी आप बीज मंत्र का जप कर सकते हो, अन्यथा। उसके अलावा अगर आप बीज मंत्र का जप करोगे तो क्या होगा, काम बिल्कुल भी काम। तो मतलब बीज मंत्र का वही जप कर सकता है जिसको उस लोक से जुड़ना हो। अगर आपको किसी के लोक से जुड़ना है तो आपको प्रॉपर चैनल से गुजरना पड़ेगा, वरना आप उस लोक से शक्ति नहीं ला सकते। अब इसीलिए सबसे मुश्किल होते हैं बीज मंत्र, ठीक है। हर देवता के बीज मंत्र मिलते हैं। उसके बाद जब हर व्यक्ति बीज मंत्र नहीं कर पाता, तो मान लीजिए किसी न किसी ने तो बीज मंत्र किया होगा, किसी न किसी ने तो बीज मंत्र किया होगा। तो जिस संत ने बीज मंत्र के माध्यम से ऊर्जा को प्रकट किया है, एक लोक की ऊर्जा को दूसरे लोक में प्रकट किया है, मतलब सूर्य लोक की ऊर्जा को धरती लोक पे प्रकट किया है, वहां पर जो प्रकट हुई ऊर्जा है, जब वो प्रकट हो जाती है, अब उसकी जब आराधना करते हैं उनको बोलते हैं स्तुति मंत्र। मतलब वहां की ऊर्जा यहाँ प्रकट हो गई, उसके बाद जो प्रकट ऊर्जा है, जो प्रकट ऊर्जा है उसको जागृत करके अपनी तरफ करने के लिए हम क्या कहते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, स्तुति मंत्र। मतलब वहां मान लीजिए सूर्य लोक की ऊर्जा जो है बीज मंत्र के माध्यम से प्रकट हो गई, तो जहां प्रकट हुई है उस शक्ति को हम अपने आप से जोड़ने के लिए हमने मंत्र जागृत किए, मंत्र बनाए, स्तुति मंत्र, जो सामने शक्ति है उससे जागृत हो जाए, उस लोक से नहीं, जो आ चुकी है, जो इस धरती पर पहले से है, जो दूसरे लोक की है, इस धरती पर पहले से है, उसको अगर आपके साथ संबंध जोड़ना है या फिर आपको उनके साथ संबंध जोड़ना है, तो आप जो है स्तुति मंत्र का पाठ करें। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानिनानम अग्रगह्यम सकल गुण निधानम वानरायामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। 11 नाम है भगवान के, जिसमें सिर्फ भगवान की तारीफ की गई है। अतुलित बलधामम, अतुलित बल वाले, हेम शैलावदेहम, हिमालय के समान स्वरूप धारण करने वाले,
या हिमालय को अपने शरीर पर धारण करने वाले, ठीक है, धनुजुवन कृशानु। इसका मतलब दैत्यों का नाश करने वाले, वन के राजा, ज्ञानी नानम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सकल गुण निधानम, समस्त गुणों की खान। ठीक है, आगे वारणायम वदीशम, वानरों में के अध्यक्ष, राजा, महाराजा, और रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्त, वात जातम मतलब वायुपुत्र आपको प्रणाम है। मतलब जो शक्ति पहले से जागृत है उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब कभी कभी कैसा होता है, हम कभी किसी मंदिर जाते हैं तो वहां पर हम बीज मंत्र का जप करने लगते हैं, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। वहां पर पहले से ही प्रकट है प्रभु। तो ऐसे स्थान पर अतुलित बलधामम, तब आपको भगवान की स्तुति करनी चाहिए। आते हैं स्तुति मंत्र। नीलांबुजय श्याम। अब देखो नीलांबुजय श्याम, नीले वर्ण वाले, मन को मलांगम, कोमल मन वाले। आगे सीता समारो पितु भानु भागम, बाएं भाग में, बाएं भाग में सीता माता को रखने वाले। ठीक है, तो हम जो स्तुति करते हैं, जो भगवान जो साक्षात प्रकट है उनकी हम स्तुति करते हैं। तो अगर आप कभी भी आपको ऐसा लगता है जहां पर भगवान साक्षात प्रकट है, जहां पर एक लोक की ऊर्जा दूसरे लोक में पहले से प्रकट है किसी संत ने, तो वहां पर स्तुति मंत्र किए जाने चाहिए। तो स्तुति मंत्र अगर पहले से शक्ति जागृत है तो आपको ऊर्जा मिलेगी स्तुति मंत्रों के माध्यम से। ये हो गए दूसरे मंत्र। ठीक है, अच्छा उसके बाद होते हैं, अब क्या होता है कि जब संत ने जो है शक्ति स्थापित कर दी, संत ने शक्ति जो है स्थापित कर दी, तो हम उसके बाद स्तुति गाते हैं। कुछ मुख्य रूप से कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कई लोग कहते हैं जो सर्वत्र है, सर्वत्र समान है, जिसमें से आजकल महामंत्र, गायत्री मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ठीक है, और तारक मंत्र, ये सभी जागृत है। इसका मतलब ये है कि ये जो मंत्र है ये संतों ने इतनी जबरदस्त रूप से जपे हैं कि ये स्वतः ही जागृत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए जागृत होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो स्वतः ही जागृत मंत्र है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं अपने घर तक जाऊंगा तो मुझे पेट्रोल शायद हर 100 मीटर पर मिल जाए, पर अगर मुझे सीएनजी पंप चाहिए तो शायद मुझे आधा किलोमीटर चलना पड़े, और अगर मुझे इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए तो शायद मेरे यहाँ से और मेरे घर तक एक ही कनेक्शन हो। तो जो सर्वत्र समान है उसको क्या बोलेंगे? पेट्रोल। ठीक है, तो जो सर्वत्र जागृत है, पर क्या मैं यहाँ घर बैठे बैठे पेट्रोल पा सकता हूं? नहीं। पेट्रोल पंप से अगर मैं 10 मीटर भी दूर हूं तो भी मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा।
पेट्रोल, पर वो जागृत है। फर्क देख रहे हो? अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सर्वत्र जागृत मंत्रों में के बाद भी इंसान वहां तक पहुंचता नहीं है। फर्क है। चौथा आता है तामसिक मंत्र। तामसिक मंत्र, अच्छा, तामसिक मंत्र कैसे होते हैं सुनो। तामसिक मंत्र जिसमें तमस। तामसिक मंत्र कब प्रकट हुए? जब संतों ने बीज मंत्र के माध्यम से शक्ति प्रकट की, स्तुति के माध्यम से उसे जागृत किया, और वचन के माध्यम से उन्होंने उस शक्ति और ऊर्जा का अपने शरीर के, अपने तप के माध्यम से उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। उसको बोलते हैं तामसिक मंत्र। उसको बोलते हैं तामसिक मंत्र। ठीक है, अब पहले वो जागृत होनी चाहिए शक्ति। अब देखो तामसिक मंत्र कब आता है? 1 2 3, तीसरा स्टेप है। पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले, अरे ये बहुत पावरफुल है, इसको पहले जप लो। हम क्या कहते हैं? बहुत पावरफुल है। ओम हम हनुमते रामदूत महाबले महाबली, हुम 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 ब्रीम 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 रोम 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 हम फट स्वाहा। सारे बीज मिलाकर तामसिक मंत्र बनाकर जप लो, रातों रात हनुमान जी वहां प्रकट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कहा है कि मैं तो सर्वत्र समान हूँ, कलयुग में प्रकट रहूंगा, जागृत देव हूँ, हर जगह रहूंगा, एवरग्रीन मंत्र है, जप लो। धरती से तेल निकालने वाली बात कर रहे हो तुम। मतलब तुम जहां बैठे हो वहीं तेल निकालना है तुम्हें। ठीक है, अगर तुम्हें तेल चाहिए तो होगा वही मिलेगा। देखो 2 तरीके से तेल निकल सकता है। या तो तुम्हें वहम हो जाए कि तेल है, या फिर सच में तेल निकल जाए, तब जाके निकलेगा। उसी प्रकार ये जो तीसरे नंबर पे आते हैं तामसिक मंत्र, कब काम आते हैं? साक्षात प्रकट बीज मंत्र से शक्ति प्रकट हुई, स्तुति के माध्यम से उसे जागृत किया गया, आहुति के माध्यम से, जो जागृत मंत्र है, आहुति मतलब फ्यूल, उसके माध्यम से उस शक्ति को बहुत जबरदस्त रूप से साक्षात्कार किया गया उसका। और जब ऐसी ऊर्जा बन गई तो मजबूरन अपने लिए उस शक्ति को इस्तेमाल करने की जो कोशिश में हम जो मंत्र बनाते हैं उसको बोलते हैं तामसिक मंत्र। कि अब मुझे पता है शक्ति है, अब मुझे काम निकलवाना है अपना, मुझे चाहिए, मुझे पता है हनुमान जी महाराज हैं, मुझे पता है यहाँ पर हैं, पर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो उसके लिए फिर हम जो है तामसिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अंतिम कौन से आते हैं? तामसिक मंत्र के अंदर क्या आता है? नहीं, ये जैसे वैदिक मंत्र जो रहते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। जो वैदिक मंत्र के अंदर ही ये दोनों मंत्र आते हैं, जो सांख्य को तामसिक होते हैं। वैदिक मंत्रों में कोई तामसिक मंत्र नहीं होता। वैदिक मंत्र लगभग सारे के सारे वैदिक मंत्र 2 होंगे, या तो स्तुति मंत्र होंगे या फिर बीज मंत्र होंगे। या तो उनकी स्तुति होगी या फिर बीज होगी। तामसिक मंत्र में घोर और अघोर मंत्र जब हम करते हैं, जिसके अंदर वचन दे दिया जाता है, आहुति शपथ दे दी जाती है। आपको पता है हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज आपको भगवान राम का वास्ता, आप ये करे कीजिए। अब आप नज़र से नज़र तो नहीं मिला सकते हनुमान जी महाराज से, पर आपको पता है कि आपके कार्य जरूरी है। तो ऐसे जो मंत्र हैं जो बहुत जल्दी काम करें, उनको क्या बोलते हैं? शाबर मंत्र। वो अघोरी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर हम सोचते हैं कि चलो शाबर मंत्र इस्तेमाल कर लिए जाए, शाबर मंत्र इस्तेमाल कर लिया जाए। ये आते हैं
मंत्रों की जितने जो है क्लासिफिकेशन, ये मंत्रों की क्लासिफिकेशन आ गई। और ये इस प्रकार से स्ट्रैटिफिकेशन होता है मंत्रों का। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन होता है मंत्रों का, ठीक है। पर हम लोग अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि मंत्र जागृत कैसे होते हैं और इसकी क्या कंडीशन होती है, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, इसको रख दो इस पे कुछ। कोई भी एक व्यक्ति अगर मंत्र को जागृत करना चाहता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी एक मंत्र को जागृत करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसका मंत्र जो है पूर्ण तरीके से जागृत हो जाए। इसका मतलब ये है कि उसका एक लोक से कनेक्शन हो जाए। तो उसकी तीन कंडीशन होती है, किसी भी एक व्यक्ति को अगर किसी मंत्र को जागृत करना है तो उसको तीन कंडीशन फुलफिल करनी होगी, ठीक है। पहला, उसका ऑरा बिल्कुल साफ हो। दूसरा, उसके ऊपर कोई हिंड्रेंस ना हो। और तीसरा, उसके पीछे सप्लाइंग एनर्जी हो। तीन चीजें अगर है तो मंत्र 1 मिनट में जागृत हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे एक लोक की शक्ति को इस लोक में लेकर आना है तो मुझे वहां जाना होगा जहां पर वो पहले से प्रकट है। अच्छा, वहां पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो है या फिर कोई वहां की डायरेक्ट शक्ति आपको आशीर्वाद दे दे, नहीं दे सकती। कोई इंसान जो कोई इंसान जिसने उस लोक की ऊर्जा को धरती लोक पर प्रकट किया है, वही अगर आपको आगे उस ऊर्जा को अलाउंस देता है तो आप उस ऊर्जा को आगे लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मैं खाली बैठकर घर बैठकर अपने आप से कुछ कर दूंगा और वहां की उस लोक की ऊर्जा को यहां प्रकट कर दूंगा, तो ये वहम है आपका। अगर फिर भी अगर कोई इंसान चाहता है तो उसको कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं, मिनिमम 5 से 6 साल। कोई कहे कि भैया 2 महीने में हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दूसरा, अगर उसके पास ये सब नहीं है तो उसके पास वो ऊर्जा नहीं आएगी, उस लोक की ऊर्जा नहीं आएगी। मान लीजिए मैं हनुमान जी महाराज का कोई जाप करता हूँ, मंत्र का जाप करता हूँ, बीज मंत्र का, तो मुझे हनुमान जी महाराज के लोक से एक कनेक्शन चाहिए जहां से वो ऊर्जा आ सके, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे बनता है ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पर पहले इन तीन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला, एक व्यक्ति का ऑरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मतलब उसकी आसपास की जो 3 शील्डें हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई हिंड्रेंस ना हो। दूसरा, उस पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए बाहर से। मतलब जब हम पहले बोलते हैं कि ऑरा क्लीन होना चाहिए, ऑरा क्लीन का मतलब क्या है? बढ़िया नहा धो के बैठना, फ्रेश होना, उसको बोलते हैं ऑरा क्लीन। नहा धोकर बैठना, फ्रेश होना ऑरा क्लीनिंग नहीं होती। ऑरा क्लीनिंग का मतलब ये है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति रमित नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके अलावा आपके शरीर में कोई और नहीं होना चाहिए। आपके अलावा आपके शरीर में कोई और नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके शरीर पर है और अगर आपके शरीर के अंदर है तो आपका ऑरा क्लीन नहीं है। ऑरा क्लीन होने का मतलब ये नहीं कि गंगा जल से आप स्नान कर लो और ऑरा क्लीन हो गया, नहीं। रोज हजारों लोग गंगा में डुबकी मारते,
लाखों भी मारते होंगे, ठीक है। पर ऑरा क्लीन का मतलब ये नहीं होता। ऑरा क्लीन का मतलब आपके शरीर में आपके अलावा कोई और ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी, कोई दूसरी एंटिटी आपको हिंड्रेंस नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी एंटिटी में मतलब कोई बाहर की नेगेटिविटी या फिर कोई इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ब्लैक मैजिक के माध्यम से, पितरों के माध्यम से, ठीक है, आसपास की खुली शक्तियों के माध्यम से। अगर आपके ऊपर फोर्स लग रहा है तो आप जो है कभी भी उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, अगर आपके पास पीछे से चेन नहीं है, पीछे से ऊर्जा नहीं है, पीछे से आपके पास कनेक्शन नहीं है, तो आप उस ऊर्जा को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके पास कोई गुरु शक्ति नहीं है जो आपको अलाउंस दे दे उस लोक की शक्ति की, तो आप नहीं कर सकते। ये तीनों चीजें आपकी जब परफेक्टली अलाइन होंगी तो आप तुरंत जो है देवता की सिद्धि को प्रकट कर दोगे। तो बहुत सारे केसेस में इन चीजों की कमी होती है। फर्स्ट केस लेते हैं, कई लोग डायरेक्ट गुरु दीक्षा ले लेते हैं, डायरेक्ट गुरु दीक्षा ले लेते हैं, तुरंत गुरु के पास भागते हैं और कहते हैं कि हमें गुरु दीक्षा दे दो, डायरेक्ट हमारे पास गुरु परंपरा की शक्ति आ गई, अब जो है हम अपना मंत्र से जाप करना शुरू करेंगे और परालौकिक जगत की ऊर्जा हमारे शरीर में आने लगेंगी। वो भूल जाते हैं कि उनका ऑरा क्लीन नहीं है, मतलब उनके शरीर में पहले से कोई एक और ऊर्जा बैठी है। इसका मतलब जब तुमने दीक्षा ली तो तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ किसी और शक्ति ने भी दीक्षा ली जो तुम्हारे अंदर बैठी थी। अब वो कोई भी हो सकती है। अब वो दो हो गए, तुम अकेले नहीं हो। अब जब जो भी ऊर्जा आएगी, जो भी मंत्र जाप होगा, वो आधा डिवाइड होगा। और क्या पता अगर आपके पास दृष्टि ना हो तो वो सारा का सारी की सारी ऊर्जा वही ले जाए। फिर आप कहोगे कि मेरे गुरु हैं, उसके बाद भी मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे मेरी दृष्टि जागृत नहीं होती, मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं बनती। पहली कंडीशन। दूसरा, अगर कोई बाहरी शक्ति आपको डिस्टर्ब कर रही, आपके पास गुरुदेव की शक्ति, आप गुरु मंत्र जप कर रहे हैं, ठीक है, तो ऊर्जा तो आ रही है, पर कोई बाहरी शक्ति आपको हिंड्रेंस पैदा कर रही है। जैसे आप ही के पुत्र, आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो गया तो बाहर की ऊर्जा, कोई व्यक्ति ही आपके ऊपर क्रिया करवा रहा है या फिर किसी भी प्रकार की कोई फोर्स डाल रहा है, तो आपके शरीर की ऊर्जा वो जो है वो खींच रहा है। ऑब्वियसली वो खींच रहा है। आप ही के पितरों को आप ही के शरीर पर प्रेशर डालकर, बिठाकर, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा नहीं टिकती, तो गुरु होने के बावजूद आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं बनेगी। गुरु होने के बावजूद भी आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं बनेगी। ये होगी सेकंड। और अगर गुरु ही नहीं होंगे तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब अगर तीनों कंडीशन आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लीन है तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप किसी भी तरीके से उस देव शक्ति से या फिर उस लोक से तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं ऑन द स्पॉट। इसीलिए एक गुरु के दो शिष्य, दोनों को अलग अलग तत्व, गुरु ने तो ऊर्जा इसे भी दी और गुरु ने ऊर्जा इसे भी दी, पर बाकी दो फैक्टर्स को कोई नहीं देखता। जो बहुत बड़े बड़े महान संत हैं वो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को कुछ समझते ही नहीं। वो समझते हैं कि आप अपना जप करो, और बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि ये आपके कर्मों का फल है। ठीक है, बड़े लोग अक्सर कहते हैं कि ये आपके कर्मों का फल है। कर्मों के फल का मतलब समझते हैं आप? ऐसा अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं, कर्म का फल का मतलब, ठीक है, मैंने 6 महीने तक सिर्फ खाना खाया, अपने शरीर पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने बाहर का जंक फूड खाया, बहुत कुछ गलत खाया, तो उससे क्या होगा? 6 महीने बाद
मेरी तोंद निकल जाएगी, ठीक है। और जब मैं पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहोगे कि ये आपके कर्मों का फल है, तो मैं मान लूंगा। ये बात माननी भी चाहिए मुझे, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी भी आती है तो क्या वो मेरे कर्मों का फल हुई? इनडायरेक्टली हो सकती। जब इतना हो सकता तो ये भी हो सकता है। पर यहां पर एक बात है, मैं जो है मोटा हो गया बिल्कुल फूल के, क्या मैं दोबारा से पतला नहीं हो सकता? हो सकता हूं ना। क्या मेरे दोबारा 6 पैक एब्स आ सकते हैं? इसका एक प्रोसेस होता है। लोग कहते हैं कि इन चीजों से आप बच नहीं सकते, आपको ये साथ में लेकर चलनी पड़ती है। मतलब अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं कि ठीक है मैं मोटा ही रहूंगा, तो मैं ऐसे भी रह सकता हूं। और नहीं, कोई अगर मुझे फिजिशियन मिल जाए, डाइटिशियन मिल जाए, तो मुझे सिखा सकता है, बता सकता है, कह सकता है कि आप ये खाइए, ये मत खाइए, ये करिए, और आप बिल्कुल उससे क्लीन हो सकते हैं। तो ये दो फैक्टर्स जो है वो दिखाई नहीं देते पर होते जरूर हैं। इसीलिए एक मंत्र दो लोगों पर दो तरीके से काम करता है, ठीक है। दूसरा, हर व्यक्ति की कोई ना कोई डायमेंशन होती है जिसको वो लेकर पैदा होता है, डायमेंशन बहुत इफेक्ट करती है। पहले तो ये 3 फैक्टर, उसके बाद आ गई चौथी डायमेंशन। अगर आप दोनों एक मंत्र का जप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी जन्म में आपने कहीं ना कहीं एक मंत्र का जप किया होगा, पर आज आप दोनों की डिफरेंट कंडीशन है डिपेंडिंग अपॉन योर डायमेंशन एंड अदर 3 फैक्टर्स। तो ये कोई एक फैक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये मंत्र की कंडीशन है। समझ रहे हैं? अगर आप मंत्र को सच में जागृत करना चाहते हैं तो पूर्ण तरीके से इन चीजों को शरीर से निकालें और फिर जागृत करें। अब देखिए, ग्यारह दिन, 21 दिन, 41 दिन, 108 दिन में आप साधनाओं को सिद्ध कर पाओगे, ये बात सत्य है। पर ये चीजें आपसे दूर होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सावधानी से आपको गुरु सानिध्य में रहकर ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज आप इन्हीं शक्तियों के शिकार बन जाते हैं, ठीक है। ये होता है मंत्र जाप करना। अब क्या है, जो यूनिवर्सल मंत्र वो सुन लीजिए। जो यूनिवर्सल मंत्र, मान लीजिए राम नाम यूनिवर्सल है, तो आपने जपना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, महामंत्र जप शुरू कर दिया आपने, खुद से शुरू कर दिया, तो क्या वो ठीक है? क्या वो मंत्र आपको उतनी शक्ति दे पाएगा जितना आप सोच रहे हैं? नहीं। कभी कभी बहुत ज्यादा मंत्र जाप करने से एक रिप्लेसमेंट आपको मिल जाता है, एक रिप्लेसमेंट आपको मिल जाता है। जैसे कि भगवान का अंश तो नहीं, पर एक ऐसा प्रतिबिंब जो वैसा ही दिखता है। तो क्या होता है, कभी कभी बहुत क्या होता है, मैं बताता हूँ कैसा होता है। मान लीजिए एक साधक है जो एक अपनी साधना करता है, 10 साल उसने जबरदस्त साधना की, ना ही किसी को गुरु बनाया, ना ही कुछ किया, जबरदस्त साधना की, तो उससे क्या होगा, उस लोक की ऊर्जा तो शायद उसको ना मिले, पर आसपास की जितनी भी ऊर्जाएं होंगी वो उससे खुश हो जाएंगी और उस पर दया करने लगेंगी। वो सोचेंगी, अब चाहे वो आसपास के भूत प्रेत भी हो सकते हैं, ठीक है, आसपास की शक्तियां भी हो सकती है, वो भी सोचेंगे कि यार ये बहुत मेहनत कर रहा है 10 साल से, क्यों ना हम ही हनुमान जी महाराज बन जाते हैं। वैसे भी इसको दिखाई कहाँ देता है,
तो ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। तो जो लोग गुप्त साधना करते हैं, ना ही उनको दिखाई देता है, ना ही वो गुरु सानिध्य में कर रहे हैं, और वो खुद से कर रहे हैं, तो उनको ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, पर उनकी मेहनत ज्यादा है तो दया नहीं आ जाती। जैसे मैं अगर किसी काम को करता रहूं और आप मुझे डेली देखें, तो आपको लगे यार इसको नहीं मिल रहा, तो चलो हम तो हैं तुम्हारे साथ, ऐसा अपनापन। वो नहीं तो वो, ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, मंत्र बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है अगर वो शक्ति के साथ जुड़ा हो तो। आप उस व्यक्ति से कभी भी नहीं जीत सकते जिसके पास मंत्र, जागृत मंत्र है। जागृत मंत्र वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी मंत्र शक्ति से मंत्रदूत बनाएगा, और मंत्रदूत का स्थान जो है वो सबसे बड़ा बताया गया है। मतलब वही वही ऐसे तत्व हैं जो वो मॉल्स खोलते हैं, एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल की ऊर्जा को खोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? और भी कोई सवाल है? हाँ, अगर आप मंत्र चेंज करते हैं तो वही चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं। अगर आप मंत्र बदलते हैं तो भी आपके ऊपर वही चीजें लागू होती हैं। अगर आप पहले से साधक है तो ऑब्वियसली आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, तो आपके शरीर में कुछ नहीं होगा। ठीक है, हिंड्रेंस नहीं आएगी, तो ये दो तत्व नहीं होंगे। पर पीछे से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वहां पर तत्व बंधन। इसीलिए मैं कहता हूं आप कभी भी बहुत ज्यादा मंत्रों का जप मत करें। जो मल्टीपल मंत्रों का जप करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हर मंत्र की ऊर्जा होती है, एक साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, और उसका कोई ना कोई देवता होता है, दाता होता है, जहां से वो आ रही होती है। ठीक है, इसीलिए कभी आपने देखा हो हर देवता के पास एक अपनी ऊर्जा होती है, कभी वो अपनी ऊर्जा को बदलता नहीं है। कभी देखा आपने? कभी आपने देखा कि आप चंद्रलोक गए और वहां पर आपको सूर्यलोक की ऊर्जा मिल रही हो? अपना तत्व वो कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपना मंत्र कभी नहीं बदलना चाहिए। अंतोगत तो मैं तो आपको यही कहूंगा, पर अगर आपने मंत्र पर विजय प्राप्त कर ली तो मैं कहता हूं आपने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली। आप अपने शरीर को अपने मंत्रों के माध्यम से कंट्रोल कर पाएंगे, और जिस व्यक्ति के अनुसार उसका शरीर है, माया तो उसके हाथ में है ही। जिस व्यक्ति के हिसाब से उसके शरीर की अंग की ऊर्जा है, माया उसके पास रहेगी, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु बनेगा, विष्णु तत्व जागृत होगा। ऐसा भगवान शिव कहते हैं माता उमा से। ठीक है, आया समझ में? चलिए, जय सिया राम।